सुजस आवाज राजस्थान, एक आवाज जो हमेशा आपके साथ, जन जन के साथ हाजिर है। ताज़ा तरीन पेशकश। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश की खास खबरें। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए की गई कार्रवाई के संबंध में ली समीक्षा बैठक। प्रभावशाली निगरानी व्यवस्था स्थापित करने सहित दिए अन्य दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक को किया संबोधित। कहा, अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष ने की मुलाकात। शासन और राज्यों के बीच आपसी सहयोग सहित विभिन्न विषयों पर की चर्चा। मुख्यमंत्री के कुशल निर्देशन में कृषि उपज मंडियों का होगा विकास। प्रदेश की कृषि उपज मंडी समितियों में 66 करोड़ से अधिक की लागत से करवाए जाएंगे विभिन्न विकास कार्य। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए की गई कार्यवाही के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उपस्थित अधिकारियों को अवैध खनन की रोकथाम, प्रभावशाली निगरानी व्यवस्था स्थापित करने और नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से आज महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मुख्यमंत्री निवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार के अंत्योदय के संकल्प को साकार करने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। सहकार से समृद्धि की भावना के साथ समाज के कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारे गाँवों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार प्रदेश की प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सेवा सहकारी समितियों की स्थापना कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों को सशक्त और समृद्ध बनाए जाने में सहकार आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके लिए राज्य सरकार राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक बनाने के लिए नवीन कोऑपरेटिव कोड लेकर आएगी। इसके लिए गठित एक समिति ने सहकारी आंदोलन में अग्रणी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और केरल जैसे राज्यों का दौरा कर वहां के सहकारी कानूनों का व्यवहारिक अध्ययन भी किया है। बैठक में श्री शर्मा ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बजट 2024-25 की अनुपालना में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किया है। इससे राज्य के 35 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। बजट 2025-26 में भी 25,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरण की घोषणा की गई है। श्री शर्मा ने सहकारिता विभाग से संबंधित बजट घोषणाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इनका समयबद्ध रूप से प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सहकारी संस्थानों के भंडारण की क्षमता में वृद्धि करने के लिए 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100 से 500 मैट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण करवाया जा रहा है। इन गोदामों में कृषि उत्पादों का योजनाबद्ध ढंग से भंडारण सुनिश्चित हो ताकि इनका अधिकतम उपयोग लिया जा सके। श्री शर्मा ने कहा कि राज्य के 1 लाख गोपालक परिवारों को गोपाल क्रेडिट कार्ड के तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। बजट 2025-26 में इन परिवारों की संख्या बढ़ाकर 2,50,000 कर दी गई है। साथ ही इस बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली राशि को भी बढ़ाकर आगामी वर्ष से 9,000 प्रति वर्ष करने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई और अभियोजन स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के अधिकारियों के विचाराधीन 18 प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कुल 21 अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की है। श्री शर्मा ने भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम 2018 के तहत कुल 5 प्रकरणों में अभियोजन स्वीकृति जारी की और 4 अधिकारियों के विरुद्ध धारा 17A
में भ्रष्टाचार के आरोपों की विस्तृत जांच अनुसंधान की पूर्वानुमति भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को प्रदान की। सेवानिवृत्ति अधिकारियों के पुराने प्रकरणों का निस्तारण करते हुए 4 अधिकारियों को पेंशन रोके जाने के दंड से दंडित किया गया, जिसमें 2 प्रकरणों में 100% पेंशन रोके जाने का निर्णय लिया गया। इसी प्रकार सेवारत अधिकारियों के 5 प्रकरणों में से 7 अधिकारियों के विरुद्ध विभिन्न आरोपों के प्रमाणित पाए जाने से संबंधित अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने के दंड से दंडित किए जाने का निर्णय किया है। वहीं 2 प्रकरणों में सेवानिवृत्त अधिकारियों के विरुद्ध प्रमाणित आरोपों की जांच निष्कर्ष को अनुमोदित किया गया। आप सुन रहे हैं सुजस आवाज राजस्थान। प्रदेश की कृषि मंडियों में आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार महत्वपूर्ण फैसले ले रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेश की विभिन्न कृषि उपज मंडी समितियों के मंडी यार्ड में विद्युत, मरम्मत, नवीन निर्माण कार्यों और संपर्क रोड के निर्माण के लिए 66 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी की है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के इस निर्णय से भादरा, टिब्बी, रावतसर, गोलूवाला, इटावा, जैतसर, सादुल शहर और श्री करणपुर कृषि उपज मंडियों में लगभग 12 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत से विभिन्न यार्ड विकास के कार्य किए जाएंगे। कोटपुतली, सुमेरपुर, सूरतगढ़, कोटा, श्री गंगानगर, नागौर और गोलूवाला मंडियों में लगभग 39 करोड़ 98 लाख रुपए की लागत से संपर्क सड़कों का निर्माण करवाया जाएगा। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने किसानों को बड़ी राहत देते हुए खरीफ 2024 में वितरण अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋणों की अदायगी तिथि आगे बढ़ाने की स्वीकृति दे दी है। राज्य सरकार के इस निर्णय से 2,19,000 से अधिक किसान लाभान्वित होंगे। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार डक ने बताया कि इस संबंध में वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा पैक्स लैम्स के माध्यम से खरीफ 2024 में ऋण प्राप्त करने वाले किसान अब 30 जून 2025 या ऋण लेने की दिनांक से 12 माह जो पहले हो ऋण राशि चुका सकेंगे। पूर्व में ऋण चुकाने की अवधि 31 मार्च 2025 निर्धारित थी, जिसे आगे बढ़ाने की मांग की जा रही थी। राज्य सरकार ने इस मांग को स्वीकार करते हुए किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। श्री डक ने बताया कि तिथि आगे नहीं बढ़ाए जाने पर लगभग 2,19,000 किसानों पर बकाया लगभग 778 करोड़ का ऋण अवधि पार हो जाता। ऐसी स्थिति में इन किसानों को शून्य ब्याज दर पर फसली ऋण सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता। साथ ही ऋण अवधि पार होने पर 2% पेनल्टी का भुगतान भी करना पड़ता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक और विशिष्ट शासन सचिव बचनेश अग्रवाल ने बताया कि बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने की है। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण माइक्रो प्लानिंग कर घोषणाओं को मूर्त रूप देने में जुट जाएं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत के निर्देश पर श्री अग्रवाल ने आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मुख्यालय अंबेडकर भवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल से जिला स्तरीय अधिकारियों से वीसी के जरिए बैठक ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान निदेशालय सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन और संचालन के लिए अधिकारियों की प्रशंसा भी की तो कम प्रदर्शन करने वाले जिलों को मोटिवेट भी किया। उन्होंने कहा कि घोषणाओं की उच्च स्तर पर निरंतर समीक्षा की जा रही है। ऐसे में अधिकारीगण किसी भी स्तर पर कोर कसर नहीं छोड़े। राजस्थान सरकार का प्रयास, सही जानकारी हो आपके पास। राजस्थान सरकार के समाचारों, महत्वपूर्ण निर्णयों और सभी योजनाओं की सटीक और सही जानकारी आपको मिलती है सुजस ई बुलेटिन, सुजस वीडियो बुलेटिन और सुजस आवाज पॉडकास्ट के साथ। इसके लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल DIPR राजस्थान ऑफिशियल, फेसबुक पेज और एक्स हैंडल DIPR राजस्थान। राजस्थान सरकार से जुड़ी दिन भर की खबरों के लिए आप सुजस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए
नमस्कार।